जीविका की दीदियां हमारी ट्रेनर होगी, और जो गांव के गरीब लोग हैं, शहर के गरीब हमारी बेटियां हैं, अगर उनको प्रशिक्षण की जरूरत होगी तो प्रशिक्षण में एक छलांग नहीं लगेगा, और गांव की शहर की गांव गरीब की बेटियां उसमें प्रशिक्षण लेके सीखें, इनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। जिस तरह हमारा आवास के विद्यालय है, राज्य के अंदर हॉस्टल है, सब में जीविका की दीदियों को खाना बनाने का काम, सफाई का काम जीविका की दीदियों को, और जितना जल जीवन हरियाली योजना में हमने राज्य में तालाब बनाया, सभी तालाबों का देख रेख करने, मत्स्य पालन के लिए जीविका की दीदियों को, स्वयं सहायता समूह को सारा काम हम ये दे रहे हैं। इसके आगे हम जीविका की दीदियों को बढ़ा रहे हैं। जब जीविका की दीदियां समृद्ध होगी, जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर बनेंगे, तो घर में उनके घर में खुशहाली आएगी, उनके घर में किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। एक काम हम लोगों ने बिहार में किया, इतना ही तक सीमित नहीं है, इससे भी आगे बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हम राज्य भर में महिलाओं के हालात को जानने की कोशिश करेंगे। राज्य में 72,000 हमने महिला संवाद किया, 18 जिले में मैं खुद भी गया था, शेखपुरा जिला के जगदीशपुर गांव भी मैं पहुंचा था, और वहां पर जब गए तो महिलाओं से सीधा हमने संवाद किया। वहां पर एक ममता नाथ की दीदी आई थी, जो लोग मेरे साथ होंगे उनको याद होगा। हमने समझा कि ये ममता दीदी जो आजकल प्रसव के लिए हॉस्पिटल में लोग पहुंचाते वो ममता दीदी नहीं थी, वो ममता दीदी थी कि जीविका से जुड़ने के बाद उनकी बेटी की मृत्यु दरोगा में हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि गांव की हमारी महिला कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके अंदर ये समझ पैदा हुआ, इनके अंदर अपनी बेटियों को पढ़ाने की ललक पैदा हुआ, और बेटियों को पढ़ाया तो आज उनके बेटी आज दरोगा बन गई। कम से कम उस बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सोच सकते हमारे जीविका की दीदियां जो काम कर रही है, उसका मिसाल पूरे देश और पूरे दुनिया में है। हमारे जीविका की दीदियां पढ़ी लिखी कम हो सकती है, लेकिन समझदारी में हमारी दीदियां किसी पीछे नहीं। अभी ये फैसला जो 72,000 राज्य में संवाद हुए हैं, और महिलाओं ने जो अपनी इच्छा भी की है, महिलाओं ने जो आकांक्षा के जरिए हमारे सरकार को सुझाव किया है, उस पर पूरी तरह से हमारी सरकार ने काम किया। हमने पूरी तरह से जो उनके सुझाव आए, आकांक्षा आए, उनको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम हमने किया। विभाग के बारे में मुख्यमंत्री के साथ जब बात रखी गई, महिलाओं का एक सम्मान मुख्यमंत्री का स्तर पर भी हुआ, और मुख्यमंत्री ने जो हमारी जीविका की दीदियां सुझाव दिया था, तो एक सुझाव पर बिहार की सरकार से अमल नहीं किया, बल्कि उसको धरातल पर उतारने की दिशा में राज्य सरकार ने फैसला लिया। और महिलाओं के लिए कहा गया, क्या कहा गया? महिलाओं ने कहा कि बड़े लोगों की बेटियों की शादी तो 5 स्टार होटल में हो रही है, बड़े लोगों की बेटियों की शादी तो आप उनको रिसोर्ट के अंदर हो रहा है। हमारी बेटियों की शादी की भी चिंता कीजिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर एक पंचायत में हम एक विवाह मंडप बनाएंगे, और कैबिनेट से भी फैसला लेकर के राज्य के अंदर विवाह मंडप बनाने का फैसला हुआ। जमीन खोजी जा रही है, जहां जमीन पहले मिलेगा वहां मंडप बनाने का काम पहले होगा, और उस गरीब की बेटियों की शादी उस विवाह मंडप में होगी। एक छलांग उसके लिए, मंडप के लिए एक छलांग देने की जरूरत नहीं है, एक फैसला महिलाओं के पहले पर होगा। आप सोच लीजिए, हमारी जीविका की दीदियां तो 2000-1000 जन करती है, बैंकों में जब जाती है तो बैंक वाला इनको बैठाए रखता, इंतजार करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इंतजार इनको करने की जरूरत नहीं है। बिहार की सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी लिया, कैबिनेट से मंजूरी के बाद यहाँ पर निबंधन विभाग से निबंधन भी हो गया, कितनी नीति होगी भी फैसला हो गया। और कल आपने देखा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
दिल्ली से 105 करोड़ का सात समिति के लिए जीविका की गीतों के लिए एक बटन दबा करके पूरे बिहार की जीविका के समूह में पैसा देने का काम किया। तो आप सोच सकते हैं इतना हम जीविका की गीतों को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये हमारी जीविका की गीतियां जब आगे बढ़ेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता बड़े जोरदार और शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और इन्होंने ताली बजा करके हाथ उठा करके कहा है कि 2025 फिर से नीतीश और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। पूरे जोश और खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, काम करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। और ये जो महागठबंधन है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी की माता के खिलाफ जिस तरह की बात की है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है, उसको एक एक माता कल सड़कों पर निकल करके उनका जवाब देगी और पूछेगी कि माता का अपमान किस तरह से करते हो। एक किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। राहुल गांधी कह रहे एटम बम छोड़ेंगे अब, SIR के बाद एटम बम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है, पप्पू से कुछ नहीं होगा। जौन जौन राज्य में जा रहे हैं मामला सफाया हो रहा है। जिन राज्यों में अभी तक पप्पू जी गए हैं, अब पप्पू जी भी साफ हो गए और उनका एलआई भी साफ हो गया। हरियाणा में गए तो उल्टी गिनती, पंजाब में गए तो उल्टी गिनती, दिल्ली में घूमे तो उल्टी गिनती, महाराष्ट्र में गए तो वहां भी साफ। तो उनका जो पौरा पार्टी है, बिल्कुल होने वाला कुछ नहीं है। पप्पू के साथ साथ उनका एलआई भी समाप्त हो जाएगा। देश भी ज्यादा कुछ रील बना रहे हैं। अरे भाई, हम लोग चौपाटी बना दिया, मेड इन ड्राइव बना दिया, अब वो नाच करेंगे, गाना गाएंगे तो अच्छा है। उसको लंबाई और बढ़ाया जा रहा है, उत्तर के तरफ भी और उधर उत्तर के तरफ नहीं, पूरब के तरफ भी और पश्चिम के तरफ भी लंबाई बढ़ा रहे हैं और पूरा नाचते हुए फतुहा से ले